सो टुडे इज 9th ऑफ जून और आज के टॉपिक्स गो थ्रू होते हैं और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर जो भी टॉपिक्स आए हैं उनको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। और बिफोर आई प्रोसीड लेट मी शो यू दिस ट्वीट बाय यूपीएससी चेयरपर्सन। इस पर आप देखिएगा कि हमेशा से हाईलाइट किया गया है कि गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज और रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर, इस पर आपको फोकस करना है। स्टैंडर्ड बुक्स है, इस मैसेज को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे आपके सिलेक्शन में चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहला टॉपिक है न्यू रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर। नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो लखनऊ के अंदर लॉन्च किया गया है और ये जो लॉन्च एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स एक्सपेंशन ऑफ मिशन मौसम। तो मिशन मौसम के तहत ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मिशन मौसम के तहत वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट जो भी प्रॉपर फोरकास्टिंग हो सके उसके तहत। तो देखिए जो मिशन मौसम है इसके तहत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। जैसा वेदर रडार है 17 से इंक्रीज करके हमने 50 कर दिए। और उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो डॉपलर वेदर रडार्स जो हैं, ये जो रडार्स हैं, रडार के माध्यम से भी जो वेदर कंडीशंस हैं उनको नापा जा सकता है। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं वो इंक्रीज हुई हैं, लाइटनिंग सेंसर्स हैं वो भी काफ़ी आपके इंक्रीज हुए हैं। नंबर याद नहीं करना बट याद रखना है कि मिशन मौसम इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। की मेट्रोलॉजिकल कंसेप्ट आप जो याद रखना है, जो डॉपलर वेदर रडार्स होते हैं, ये रडार्स जो होते हैं बेसिकली ये रेनफॉल, स्टॉर्म्स और साइक्लोन और विंड मूवमेंट को ये ट्रैक करते हैं। जैसे ये रडार है और ये पूरा का पूरा इसको ट्रैक करते हैं। दूसरा देखिए ऑटोमेटिक जो वेदर स्टेशन हैं, ऑटोमेटिक जो सिस्टम है ये रिकॉर्ड करते हैं वेदर डेटा को, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। तो ये टर्म याद रखना है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस का काम क्या होता है और डॉपलर वेदर रडार का काम क्या होता है। फिर देखिए इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्ट होता है, मतलब ये इट टेल्स द लाइकली डैमेज और इम्पैक्ट नॉट जस्ट द वेदर कंडीशंस। मतलब इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्ट का मीनिंग आपको याद रखना है कि जैसे इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ बारिश होगी, ये भी कि कितना डैमेज हो सकता है, कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इस बारे में भी इसमें हाईलाइटेड होता है। इस प्रकार के जो फॉरकास्ट होते हैं उसे हम इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्ट भी बोलते हैं। यूपीएससी रेलेवेंस में देखा जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्लाइमेट अडाप्टेशन, तो इस सब चीज़ों में जैसे सो कॉल्ड एडवाइजरी, मतलब एग्रीकल्चर एडवाइजरी जारी करना, फ्लड हीट वेव्स आना है, तो ये सारा जितना भी डेटा होता है ये काम का आपका रहता है। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस पर है 10 ईयर्स ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर के हुए हैं। ये 9 जून 2016 में लॉन्च हुआ था, तो आज इसके 10 साल हो गए हैं। इसमें फ्री क्वालिटी एंटीनेटाल केयर, प्रेगनेंसी हेल्थ चेकअप्स, ये सब इसमें प्रमोट किए गए हैं इस स्कीम के तहत। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब ये क्या है कि जो एवरी मंथ आपका अगर देखा जाए तो इसको एक प्रकार से इट इज़ कंडक्टेड ऑन 9th ऑफ एवरी मंथ। ये जो पूरा अभियान है और इसके तहत जो पूरा का पूरा जो चेकअप्स और ये सब कंडक्ट किया जाता है, इट इज डन ऑन 9th डे ऑफ एवरी मंथ। तो इसके लिए 10 साल कंप्लीट हो गए, तो बड़ी बात है। फिर ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसके अचीवमेंट्स अगर देखा जाए तो लगभग 7 करोड़ एंटीनेटाल चेकअप्स हुए हैं, कंडक्ट किए गए हैं। मैटरनल मोर्टालिटी, मतलब जो डेथ होती है, मदर की जो डेथ हो जाती है, तो लगभग आप देखिए उस पर काफ़ी रिडक्शन आया है। जो डेथ है 130 पर लाख लाइव बर्थ से अब हम रिड्यूस होके 88 तक आ गए हैं, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। मतलब इतनी डेथ होती थी, अब इसको हम 88 तक है, अब इसको हमें और भी कम करना है, इस डायरेक्शन में प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, कई आइडेंटिफाई केसेस जहाँ पे मदर और चाइल्ड हाई चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी शब्द की अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ वुमेन जो डाई करते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस, पर 1 लाख लाइव बर्थ अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वुमेन जो है उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस, तो पर 1 लाख कितनी डेथ हो रही है। फिर उसके बाद पूरा जो केयर है इसमें कंटिन्यूम ऑफ केयर है, प्रेगनेंसी में भी, चाइल्ड बर्थ में भी और चाइल्ड केयर, तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखिए एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उससे इसको जोड़ा जा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कंटेक्स्ट में इसको जोड़ा जा सकता है। वुमेन हेल्थ और मैटरनल हेल्थ कंटेक्स्ट में इसको जोड़ा जा सकता है और पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम कंटेक्स्ट में भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। सो बिफोर आई प्रोसीड लेट मी इन्फॉर्म यू, अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ पांडे सीएससी ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स है, तो इसमें डेली करंट अफेयर्स है जिसमें सब कुछ जो आपको पढ़ना है सारी चीज़ें कवर्ड होंगी। तो ये कोर्स आपका 2027 जून तक चलेगा। इसमें हमने जैसे कल का सेशन हुआ था तो योजना से चालू किया था, तो मंथ वाइज आपको कंटेंट मिलेगा, मंथ वाइज कंटेंट रहेगा, उसको आपको फॉलो करते जाना है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद कंटेंट है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मैसेज आप कर सकते हैं। मेरी क्लासेस सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर भी होंगी होंगी और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल से आप जुड़ते हैं तो करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूडेड है, तो ये भी आप सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फाइनेंस कमीशन डेटा सेट रिपोर्ट। देखिए जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारे पास सेपरेट आर्टिकल 280 है, इसके तहत स्टेट मतलब फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। फाइनेंस कमीशन का अगर आप काम देखेंगे तो मेन जो कार्य है फाइनेंस कमीशन का, दैट इज बेसिकली, जैसे मान लीजिए सेंटर है और ये इधर आपका स्टेट है, तो सेंटर से इस सेंटर कितना पैसा स्टेट के साथ शेयर करे, तो अपने डिविजिबल पूल जो है उसमें कितना पैसा शेयर करे, ये आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के तहत होता है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। बट जब से हमने लोकल बॉडीज को एक संवैधानिक स्टेटस प्रोवाइड किया है, तो इसी तरीके से आपके पास स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन है। मतलब कि जो स्टेट से लोकल बॉडीज के साथ पैसा कैसे शेयर होगा, तो वो चीज आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन बेसिकली रिकमेंड करता है। सो ये रिपोर्ट है डेटा सेट फॉर द स्टेट फाइनेंस कमीशन, रिसेंटली रिलीज की गई है। इसमें मेन एम क्या है कि जो फाइनेंशियल फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन भारत के अंदर कैसे इंप्रूव किया जाए। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब फाइनेंस, जो फाइनेंस है, जैसे हर कार्य आपका कहाँ होता है, एक आपका लोकल लेवल भी तो होता है, तो वहां तक कैसे हम उनको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब फाइनेंशियल लेवल पर उनकी कैपेबिलिटी को कैसे इंप्रूव और इंक्रीज करते हैं, तो किस तरीके से इंप्रूव और स्ट्रेंथन करें फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन भारत के अंदर, तो उस पर फोकस किया गया है। सो कॉल्ड एक पावर प्रोवाइड करना कि खुद से रेवेन्यू वो जनरेट कर सके, प्लस उनको पैसा प्रोवाइड करना, उस पैसे को यूज करके वो खुद डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल पे ले सके। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करता है शेयरिंग ऑफ स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किसके साथ? स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं लोकल बॉडीज, जो कि पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज होती हैं, उनके साथ शेयर करने की बात होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर मिलेगा। वहां पे एक PIB नाम से फोल्डर है फ्री मटेरियल में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सपोज करिए आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो उसमें आप जो है माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से कर लीजिएगा। या फिर नॉर्मली आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो लोकल बॉडीज में शेयर करना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये जो शेयरिंग है स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लोकल बॉडीज के साथ शेयर करना, ये एक जिम्मेदारी होती है। उसके बाद देखिए की रिकमेंडेशंस जो इसमें रखा गया, तो यहाँ पे रिलायबल लोकल लेवल डेटा पे फोकस किया गया है, क्योंकि देखिए डेटा के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो बेटर फंड एलोकेशन पंचायत के लिए क्या है, बेटर डेटा होना जरूरी है। डेटा के बेसिस पे ही बेटर फंड एलोकेशन पंचायत को हो सके, ठीक है। इसके बाद इट रिकमेंड्स द कैग कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट। जो कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल है वो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ऑडिट देखें, जो पैसा जिस पर्पस के लिए दिया गया, क्या वो पैसा उस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि एक संवैधानिक स्टेटस लोकल बॉडीज को प्रोवाइड करता है, तो उसमें उस पर एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है। पैसे के लेवल पे भी ऑटोनॉमी अचीव करे लोकल बॉडीज, इस पर वर्क करना है। और ये भी देखना कि प्रॉपर तरीके से जो भी पैसा उसको डिफाइंड पर्पस के लिए एफिशिएंट वे में यूज हो, इस पर भी ध्यान देना। मतलब प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑडिट भी कैग के अंदर होना चाहिए। अब देखिए की रिकमेंडेशन इसमें है, एक तो कोऑर्डिनेशन इज द की, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के बीच में जरूरी है। अर्बनाइजेशन प्रीमियम लगभग 10,000 करोड़ की बात की गई, तो 16 फाइनेंस कमीशन ने इसको कहा भी है कि लोकल बॉडीज जो कि रैपिड रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो उनको सर्टन अमाउंट लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। तो अर्बनाइजेशन प्रीमियम इसको बोला जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अर्बनाइजेशन प्रीमियम क्या है, ये ऐसा अमाउंट है जो लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किया जाएगा ऐसे लोकल बॉडीज में जहां पे तुरंत ट्रांजिशन हो रहा है, रूरल से अर्बन ट्रांजिशन तेजी से हो रहा है। तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए अर्बनाइजेशन प्रीमियम के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे एक तो देखिए फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन शब्द याद रखिए, यहाँ पे एक्चुअल फाइनेंशियल पावर और रिसोर्सेज जब लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इज अ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब फाइनेंशियल पावर और रिसोर्सेज आप लोकल गवर्नमेंट को देते हैं। इसके बाद पेरी अर्बन एरियाज ट्रांजिशनल जोन होते हैं, रूरल और अर्बन जोन के बीच में, रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में जो एरियाज होते हैं, तो वो उन्हें हम पेरी अर्बन एरियाज भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। यूपीएससी कंटेक्स्ट में आप देखिए तो पंचायती राज, फिजिकल फेडरलिज्म, लोकल गवर्नेंस, डेटा बेस्ड गवर्नेंस, इनमें आप मेंस आंसर के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये मेंस क्वेश्चन भी इस पे फ्रेम हो सकता है, आपको आइडिया होना चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर से करिएगा। अगर आप सेशन देखते हैं तो एटलीस्ट आप थैंक यू मैसेज लिख सकते हैं, ये जरूर से जरूर करिएगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते, मतलब फिर भी जितने लोग भी देखते हैं एटलीस्ट ये सेशन को कंटिन्यू रखना ये आपके ऊपर है। अपना पार्टिसिपेशन मेंटेन करिए, सेशन आपको फ्री मिलेगा। अदरवाइज कोई भी ऐसे कंटेंट कवर करके PIB का आपको नहीं देगा। तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है। सेशन को लाइक कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट एक सेकंड लगेगा उसमें आप करिए। इसी से फिर चैनल का जो ग्रोथ है उसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट PMJ। वेस्ट बंगाल became the 36th state union territory to implement आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये जो वेस्ट बंगाल है उसने भी ज्वाइन कर लिया है। हेल्थ प्रोटेक्शन लगभग 1.43 करोड़ फैमिलीज तक स्टेट, क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में आप देखिए तो अभी वेस्ट बंगाल ने भी इस पॉलिसी को ज्वाइन किया, क्योंकि अभी वहीं पे सेम पार्टी पावर में आई है जो सेंटर में है। पहले दूसरी पार्टी थी तो वो अपने हिसाब से चीजें करती थी। तो ये एक मैसिव स्टेप है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब सेंटर स्टेट साथ में मिलकर काम करेंगे। अभी की अचीवमेंट है, देखिए 2018 में ये लॉन्च हुई थी, लगभग 12 करोड़ ट्रीटमेंट इनेबल्ड हुए हैं, लगभग 1.2 लाख करोड़ पैसा इसमें लगा भी है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी रिड्यूस भी हुआ है, ये चीज भी आपकी कही गई है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट बेक फाइनेंशियल सपोर्ट है, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल मान लीजिए ट्रीटमेंट होता है तो पैसा क्योंकि इंश्योरेंस है तो पैसा सरकारी जिसने भी मतलब जो इसमें कवर्ड है तो पैसा वहां से जाएगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ये भी काफी रिड्यूस हुआ है। पोर्टेबिलिटी है, बिलिटी भी है, बेनिफिशियरी जो है वो अपने कैन यूज द स्कीम इन अनदर, दूसरे स्टेट में भी उसको यूज कर सकते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर काम करने जाते हैं तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक तो देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे फोकस किया गया, किसी को भी मतलब लिविंग नो वन बिहाइंड, हेल्थ इक्विटी पे फोकस किया गया, मतलब रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करना। माइग्रेंट वेलफेयर मतलब सिक्योर्ड थ्रू स्कीम पोर्टेबिलिटी, मतलब यहाँ से अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है तो ये स्कीम यूज कर सकता है। पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग, बर्डन जो आउट ऑफ जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करना टू द स्टेट, इस पर भी वर्क आपका ध्यान रखा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात किया जाए तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, इसमें जब हम पॉवर्टी को नापते हैं तो उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स देखते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सर्टन अमाउंट है या सर्टन कैलोरी का कंजम्पशन वो कर पा रहे हैं तो उस बेसिस पे हम सोचें वो कि वो पुअर है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आप हेल्थ भी, एजुकेशन भी और लिविंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो लगभग आप देखेंगे तो इसमें जो पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी उसमें रिडक्शन हुआ है 22-23 में अगर देखा जाए तो 11.28% तक हुआ है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट हुआ है, रूरल टैप वाटर कवरेज बढ़ा है, मतलब आप देखेंगे तो ये 3.23 करोड़ हाउस होल्ड थे, अब ये 15.284 करोड़ हाउस होल्ड कवर्ड हुए हैं। रूरल सैनिटेशन आप देखेंगे तो लगभग 12.21 करोड़ हाउस होल्ड जो है टॉयलेट वहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे पास पीएम उज्ज्वला योजना है तो 10.57 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पुअर वुमेन को है। आयुष्मान भारत की बात करें तो 43.93 करोड़ कार्ड इश्यूज किए गए हैं, जो इंश्योरेंस है जो भी हमने डिस्कस भी किया था। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करना टू 81 करोड़ बेनिफिशियरीज की, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ हम जा रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स भी इसको यूज कर सकते हैं ऐसे राशन को फ्रॉम अनदर स्टेट्स। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हाईलाइट करते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम्स कैसे एक रोल प्ले करते हैं, तो ये यूपीएससी कंटेक्स्ट में महत्वपूर्ण बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज द भव्य पोर्टल। भव्य पोर्टल क्या है, तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया टू डेवलप 100 इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क है, तो इसके लिए भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो भव्य पोर्टल बेसिकली भारत औद्योगिक विकास योजना, इसके तहत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें पूरा के पूरा जैसे की डिटेल्स इसकी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, मतलब दे एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ये प्रोजेक्ट को मैनेज करती हैं। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आप मतलब क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क, तो यहाँ पे मतलब ये एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेगा, और इस लगभग 6 ईयर्स तक जो है ये इंप्लीमेंट होगा, और ये लगभग 33,660 करोड़ का इसमें टोटल आउटले है। पार्क का फीचर्स देखा जाए, जो इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे तो देखिए लैंड है, पावर, वाटर, डिजिटल अप्रूवल्स, रोड रेल कनेक्टिविटी, वर्कर हाउसिंग, हर चीज होगी, टेस्टिंग फैसिलिटीज, सब चीजें हैं। फिर ये चीजें ध्यान में रखना। एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क है, मतलब रेडीमेड इंडस्ट्रियल एरियाज जहां कंपनी अपना कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं तो उसको प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हैं। और इसमें कोशिश की गई सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब ये जो सो कॉल्ड आपके पोर्टल्स होंगे ये हमारी मेक इन इंडिया में हेल्प करेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, बहुत सारी चीजों में ये आपके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले ये पोर्टल प्ले करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन कंटेक्स्ट में। ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली हाईलाइट किया है कि इमेंस प्रोग्रेस हमारे कई ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स में हुए हैं, जैसे पीएम जनमन ओवरव्यू की बात किया है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है,
तो इसमें हमने लगभग जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उस पर 75 पीवीटीजीज को टारगेट किया गया है। दूसरा आप देखिए ये जो अचीवमेंट्स हैं कि लगभग, क्योंकि देखिए इस स्कीम के माध्यम से हमारी जो ट्राइबल ग्रुप है जो खासतौर से बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रिमिटिव स्टेज के अंदर मौजूद हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए घर बनाना, जैसे 2.66 लाख हाउस होल्ड बिल्ड हुए हैं, रोड से कनेक्ट करना, तो इतना रोड कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। ये डेटा नहीं तो बट एटलीस्ट आप कंपोनेंट जरूर से याद रखिए। विलेजेस कनेक्टेड टू पाइप्ड वाटर, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो है वो डिप्लॉय आपकी की गई हैं, ये सब प्रयास किया गया है। फिर जैसे आपका धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, तो इट ऑल्सो एम्प्लॉयज अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच फॉर द होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल विलेजेस। तो यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल अप्रोच जो है, होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट जो ट्राइबल विलेजेस का है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि जो ट्राइबल विलेजेस है, ऐसे विलेजेस जहाँ हमारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उनको अलग अलग दिशाओं में कैसे उनका पूरा विकास किया जा सकता है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, इन सब चीज़ों में। फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स भी हैं, इनका भी एक्सपेंशन हुआ है, ऑपरेशनल स्कूल्स ऑफ ट्राइबल एजुकेशन, ये भी प्रयास आपका किया गया। इंपॉर्टेंट टर्म्स आप ध्यान में रखिए, तो मोस्ट वनरेबल, यहाँ पे जो पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, मोस्ट वनरेबल अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज कंसीडर किया जाता है। लिटरेसी लेवल बहुत ही कम होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर होती है, और मतलब पॉपुलेशन भी इनकी रिड्यूस हो रही है। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। एक वन धन विकास केंद्र भी है, माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें आपका वन धन विकास केंद्र के अंदर उनको ले जाया जा सकता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है और फिर उनकी बेटर मार्केटिंग करके इनकम जनरेशन हो सकती है। तो ये सब देखिए की टर्म्स हैं, ये महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न जो है इसमें से फ्रेम हो सकते हैं। इस सेशन का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सौरभ पांडे सीएससी ऐप देखनी है, वहां से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे पीआईबी नाम से फोल्डर है, फ्री मटेरियल, वहीं पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पुराने पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं और हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि 35+ क्वेश्चन इस 2026 के प्रीलिम्स में सेशन से आए हैं। अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो वो भी पूरा आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। वहां पे आप मेल चाहते हैं तो मेल भेज देंगे, या फिर सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे कई बार शेयर किया गया है। तो इसमें लगभग देखिए हम लोग जून 2027 तक की डेली करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस होंगी, और ये बहुत ज्यादा क्लासेस हैं लगभग, बट एक डेडिकेटेड एफर्ट है कि करंट अफेयर्स को यूपीएससी के लेवल तक लेकर जाया जाए। तो वो एक एफर्ट है, तो जरूर से जरूर आप इसका हिस्सा बने। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मैसेज जरूर से करिए। फिर ज्वाइन एग्रीकल्चर ऑप्शनल, मेरे साथ एग्रीकल्चर ऑप्शनल करिए। 21 जून से ये क्लासेस चालू हो जाएंगी और 100 लाइव क्लासेस है। अल्टीमेट ऑप्शनल है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता आपके लिए ओपन हो जाएगा, तो वहां से भी आप करिए और आप 300+ स्कोर करने लायक होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। 400 to 500 पेजेस के नोट्स होंगे, जैसी स्लाइड्स आप देख रहे हैं ऐसी हाई क्वालिटी स्लाइड्स और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। आपको पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करनी है और अच्छा स्कोर करेंगे। सितंबर एंड तक आपका जो ऑप्शनल के अंदर क्लैरिटी है, जो ऑप्शनल के अंदर सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस है, वो बहुत हाई हो जाएगा। और अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल हैं तो एक ही ऑप्शनल से 2 एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हैं। तो नीचे लिंक दे रखा है, जरूर से जरूर डाउनलोड करें और ये फ्री क्लासेस आप जाके अटेंड कर लीजिए। तो ये मतलब सौरभ पांडे सीएससी ऐप में उसमें 4-5 क्लासेस अपलोडेड हैं, कुछ चीजें आप जरूर से जरूर गो थ्रू होइएगा। आई होप ये सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।